हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज और करंट के बारे में। ये सबसे बेसिक टॉपिक है अगर हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं तो। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस है, वोल्टेज किसे कहते हैं या करंट किसको कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। वोल्टेज प्रेशर होता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पुश करता है चार्ज को। अब जैसे हम इस पिक्चर में देखेंगे, एक टैंक में पानी ज़्यादा है और एक टैंक में पानी कम है। तो जिस टैंक में पानी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, और जिस टैंक में पानी कम है वहाँ पे प्रेशर कम होगा। अब जब हम इसके बीच में जो वॉल्व होगी, इस वॉल्व को ओपन करेंगे तो जो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से पानी फ्लो होके दूसरी साइड जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे फ्लो होके आएगा। और अगर टैंक बड़ा होगा और पानी की हाइट ज़्यादा होगी तो उस पर जो प्रेशर आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो यही बेसिकली इलेक्ट्रिकल टर्म्स में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोला जाता है। वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। तो वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज एक तरह का प्रेशर है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करता है। अब जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा तेजी से करंट फ्लो करेगा। अब बात करते हैं करंट क्या होता है। तो करंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना किसी एक पॉइंट से, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं किसी एक कंडक्टर से या एक वायर से। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे क्लैममीटर कहते हैं, और क्लैममीटर को टोंग टेस्टर भी कहा जाता है। तो इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन आए कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो आप टोंग टेस्टर भी कह सकते हैं और क्लैममीटर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही डिवाइसेज है। ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको किसी केबल का करंट मेजर करना है तो आप, अगर वो 4 कोर केबल है तो आप चारों केबल पे नहीं लगाएंगे, आपको किसी एक केबल का ही मेजर करना होगा, और इस क्लैम्प मीटर को आप उस केबल के ऊपर लगाएंगे और आप इस तरह से करंट मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में बात करें तो एसी सर्किट में जो हमारा करंट होता है उसका जो फ्लो होता है वो फेज से न्यूट्रल होता है, मगर वो टू एंड फ्रो होता है। और वहीं पे अगर हम डीसी सर्किट की बात करें तो जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है डीसी सर्किट में नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, मतलब वो उससे ऑपोजिट होता है। अगर किसी मशीनरी का करंट निकालना है कि उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है या पावर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI cos phi सिंगल फेज के लिए, और अगर 3 फेज के लिए है तो P इक्वल्स टू √3 VI cos phi। अगर हमारी मोटर है 1000 वॉट की सिंगल फेज मोटर, तो उसका वोल्टेज रहेगा 230 वोल्ट। पावर फैक्टर है उस मोटर का अगर 0.8, तो हमारा जो P है P इक्वल्स टू VI cos phi रहेगा, और P हमें पता है 1000 वॉट है, इक्वल्स टू 230 वोल्ट वोल्टेज है, मल्टीप्लाई I हम निकाल रहे हैं, और 0.8 पावर फैक्टर है, तो उसका जो करंट निकलेगा वो निकलेगा 5.4 एम्पेयर। तो इस तरह से हम किसी मशीनरी का करंट निकाल सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो से अब ये क्लियर हो गया होगा कि करंट और वोल्टेज क्या होता है। अगर आपके पास कोई करंट और वोल्टेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।